साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। और संस्कृत पर में तो इस पर कई श्लोक हैं, जिसका अर्थ ये है कि अगर सज्जनों से आप दोस्ती करेंगे तो आप में भी सज्जनता आएगी, वैसे ही गुण आएंगे। लेकिन अगर आप दुर्जनों से दोस्ती करेंगे तो फिर आपका भी वही हाल होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या भारत के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और किसके लिए? उस असीम मुनीर या शहबाज शरीफ के लिए, जो भिखारी है, जो एक देश के रूप में भी बदनाम है। अब उस संगत का क्या असर हुआ है? बड़ा गजब का मामला है दोस्तों। कहां पाकिस्तान भीख मांग रहा था, शहबाज शरीफ भीख मांगता है, असीम मुनीर भीख मांगता है, अब डोनाल्ड ट्रंप भी भीख मांगने लगे। एकदम वैसी ही रंगत डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर चढ़ गई है। और ईरान ने तो समझिए भिखमंगा बना ही दिया है, मामला तो और आगे बढ़ गया है। अब इन्हीं के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं दोस्तों, इनकी खुफिया विभाग के सबसे बड़े अधिकारी तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी हेकड़ी उतार दी है। और मैं हालांकि इस वीडियो में नहीं रखा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जापान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत थी वो भी खत्म कर दी। आज की कहानी डोनाल्ड ट्रंप के उस भिखमंगे स्वरूप की दोस्तों, उस रूप को आज दिखाना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी क्यों हो गई, क्यों वो भीख मांगने लगे। अरे भाई, कहां आप दुनिया के इतने बड़े राष्ट्रपति, आपको भीख मांगनी पड़ रही है। ये स्थान अमेरिका के राष्ट्रपति पद को उन्होंने पहुंचा दिया, उसकी गरिमा गिरा दी है। आज का वीडियो बड़ा जबरदस्त है दोस्तों। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एक आदमी जो गलत तरीके से सत्ता में पहुंचने के बाद सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करता है, उसका चरित्र का पतन किस प्रकार से होने लगता है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि ज़रूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा कि आखिर ये कहानी कहां पहुंचेगी। और साथ ही दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि योग दिवस को लेकर मैंने एक गीत तैयार किया है। ये योग है, अगर आपने नहीं देखा है तो निवेदन करता हूं ज़रूर देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस गीत को तैयार करने में दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसे अपना प्रेम दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इस पर रील्स वगैरह भी बना सकते हैं। सभी ऑडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह उपलब्ध है दोस्तों, तो ज़रूर बनाइए और इसे देखिए। मैंने पिंड भी कर दिया कमेंट में। आइए खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप खबर देखिए, ईरान पर तुलसी गबार्ड ने ऐसा क्या कह दिया जो भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। अब ये जो तुलसी गबार्ड हैं, कौन है, ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी सहयोगी इस चुनाव में, और उसका इनाम देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को, बड़े गौर से देखिए, अपने खुफिया विभाग का चीफ बना दिया। अमेरिका का खुफिया विभाग यानी दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया विभाग, सबसे ताकतवर खुफिया विभाग, उसका चीफ बनाया, उससे लड़ पड़े। क्या है मामला, आपको जरा मैं बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप न्यू जर्सी में एक कार्यक्रम में पहुंचे। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई, आप ये सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ईरान, इजराइल, तमाम चीजें, आप तो कुछ और कह रहे हैं, जबकि इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये कह रही है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये तो गलत है। वैसे उन्होंने पूछा कि किसने कहा? पत्रकार ने बताया कि जो आपकी इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा है। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा, यह कहा कि वो गलत बोल रही है, वो झूठ बोल रही है, उनको नहीं पता है। वो कह रहे हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के बेहद करीब है। मैं आपको दोस्तों उनका बयान सुनाता हूं। आप देखिए क्या हालत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं सार्वजनिक रूप से,
उनकी थू थू हो रही है। अभी तो भिखमंगे स्वरूप की भी कहानी दिखाता हूं, देखिए। So you have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. देख रहे ना, अब कहानी क्या है ये भी समझिए। ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, मार्च इसी साल की बात है, अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा, और उसके सर्वोच्च नेता ने भी 2003 में निलंबित किए गए परमाणु हथियार कार्यक्रम को दोबारा शुरू नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर करीबी नजर रख रहा है, जो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं कहा, तुलसी गबार्ड ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत कराई, जरा उस भाव को भी समझिए। अभी 10 जून को दोस्तों तुलसी गबार्ड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने 60 दिन की मोहलत दी थी, आपको बता रहा हूं। और इस वीडियो में तुलसी गबार्ड ने दुनिया को परमाणु विनाश के कगार पर बताया और यह कहा कि राजनीतिक अभिजात वर्ग इसके लिए दोषी है। अब डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि यह वीडियो उन्हीं के लिए है, और सही भी है। भाई तुम्हारे साथ कौन रहेगा यार? जो भी तुम अमेरिका के दोस्त हैं सबसे एक एक करके लड़ रहे हैं। जरा मैं तुलसी गबार्ड के वीडियो का दोस्तों बहुत ही छोटा हिस्सा सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। I'm here today, closer to the brink of nuclear annihilation than ever before. Political elite and warmongers are carelessly fomenting fear and tensions between nuclear powers. जानते हैं क्या कह रही हैं? मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। आज हम पहले से कहीं ज्यादा परमाणु विनाश के कगार पर खड़े हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग और युद्ध प्रेमी लापरवाही से परमाणु शक्तियों के बीच भय और तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। अब तुलसी गबार्ड कह रही हैं, मान लीजिए आप इसको अगर इंडिविजुअल केस मानेंगे तो यार हो सकता है एक आध लो, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े करीबी जिन्होंने वास्तव में चुनाव जीता है, एलन मस्क, वो भी तो छोड़ के चले गए। उन्होंने भी तो पूरी बेइज्जती की। उन्होंने भी तो बताया कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। भाई एलन मस्क ने दोस्तों बाकायदा एक्स पर जो लिखा, क्या कहा? मुझे खेद, आई एम सॉरी बट आई जस्ट कांट स्टैंड इट एनी मोर। मैं हिंदी में बोल देता हूं, मुझे खेद है लेकिन मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह विशाल अपमानजनक बिल है, इसके लिए मतदान करने वालों पर शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद एलन मस्क ने दोस्तों ये सौगंध खाई कि अब जो भी चुनाव होंगे उसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी को हराने के लिए प्रयास किया जाएगा। इतनी बड़ी लड़ाई तो आपके एक एक करके विदेशों में जितने देश है वो दूर हो रहे हैं, आपके अपने करीबी सहयोगी। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान की संगत कर बैठे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको भिखमंगा बना दिया पाकिस्तान ने। कैसे बनाया? अब जरा वो उदाहरण भी आपको दिखाता हूं। ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों युद्ध से ही जुड़ा है। अभी तो भारत पाकिस्तान युद्ध था। अब इनको क्या लग रहा होगा कि 60 दिन की धमकी देता हूं ईरान को, हो जाएगा। हुआ नहीं। ईरान तो नहले पे दहला मारने लगा भाई। उसने तो सारे मिसाइल ही झोंक दिए। मैं जानता हूं कि इजराइल एक ताकतवर देश है, इजराइल के पास एक तर्क है हमला करने के। ईरान के तर्क कमजोर हैं। अब देखिए लेटेस्ट खबर क्या, आप समझिए, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। डोनाल्ड ट्रंप से किसी ने नोबेल पुरस्कार की बात कही थी, और क्यों कही अभी मैं आपको दिखाता हूं। बेचारे दुखी हो गए। वो कहने लगे हमको नहीं मिलेगा, कोई दे दो। ऐसे कर रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य रवांडा के बीच संधि करा दी। हम भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिए। हम सर्बिया कोसोवा में किए।
मिस्र और इथियोपिया में भी किए, इजराइल और अरब देशों में भी किए, हमको नहीं मिलेगा, कोई दे दो। अभी कितना लंबा चौड़ा पोस्ट है, ये तो बयान भी है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बयान क्या सुनाऊं, मैं आपको ये पोस्ट दिखाता हूं, देखिए कितना लंबा चौड़ा है। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट आई हैव arranged along with Secretary of State Mark Rubio a wonderful treaty between the Democratic Republic of Congo and Rwanda in their war। आगे देखिए, this is a great, हाँ देखिए इसमें 6-7वीं लाइन है कि I won't get a Nobel Peace Prize for this, I won't get a Nobel Peace Prize for stopping the war between India and Pakistan, I won't get Nobel Peace Prize for stopping the war between Serbia and Kosovo, I won't get a Nobel Peace Prize for keeping peace between Egypt and Ethiopia। इतना लंबा। अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश, उसके सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, आखिर उसको कैसे ये बात आई कि तुमको भीख मांगनी चाहिए नोबेल पीस प्राइज? अरे भाई तुम खुद ही कर लो ना, अमेरिका को किसी चीज की जरूरत है? अब निकालिए दोस्तों पूरा लिस्ट, पूरी लिस्ट निकालिए नोबेल पीस प्राइज। अगर एक साल में 20 लोगों को मिला हो, क्योंकि कुछ कैटेगरी में तो 3-4 वैज्ञानिकों को मिल जाता है या 10 मान लीजिए, तो उसमें 60-70% तो अमेरिका का होता है, ये होता ही है। अब इसकी वजह आपको बताता हूं, ये है आर्मी चीफ पाकिस्तान का असीम मुनीर। अब ये पाकिस्तान से अमेरिका गए, आप जानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इतने भिखमंगे हैं कि इनका ये जा करके सिर्फ चंद डॉलर के लिए, बिजनेसमैन है, क्रिप्टो करेंसी के लिए इसने पाकिस्तान के असीम मुनीर से संबंध रखने वालों के साथ एक कोलैबोरेशन कर लिया, मतलब एग्रीमेंट कर लिया। अब भाई पाकिस्तान डूब रहा है अलग बात है, लेकिन सेना के पास तो पैसे हैं ना, और उससे डोनाल्ड ट्रंप तो कमा सकते हैं। अब उसको एहसास दिलाने के लिए असीम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बुला लिया। अब वहां पर असीम मुनीर ने उनको कहा कि मैं आपका नाम जो है ना वो नोबेल पीस प्राइज के लिए देता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आपने हमारा युद्ध रुकवा दिया। भारत तो नहीं कह रहा, भारत ने माना भी नहीं, मोदी जी ने तो सीधे मुंह पे बोल दिया उनके। और ये असीम मुनीर ने कहा दोस्तों, तो वो समझ गए डोनाल्ड ट्रंप कि असली ताकत तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ में है, ये प्रधानमंत्री में तो है नहीं, वो तो सिर्फ एक मुखौटा है। उसके बाद पाकिस्तान भी कहने लगा, और बाकायदा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं ट्वीट, हालांकि बैंड है, मैंने भी सोशल मीडिया से उठा लिया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका दिखा रहा हूं ट्वीट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। देख रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू फॉर्मली रेकमेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर द 2026 नोबेल पीस प्राइज इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डिसाइसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन एंड पाइवटल लीडरशिप ड्यूरिंग द रिसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक बीच में लिखा है, ऑल्सो एक्नॉलेजेस द and greatly admires President Trump's sincere offers to help resolve the long-standing dispute of Jammu and Kashmir। बहुत लंबा है। अब आप सोचिए भाई, जब पाकिस्तान कह रहा है कि इसने मदद की तो मान ही लेना चाहिए। 2 एटम बम वाले देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप मिलेगा नहीं। क्यों जानते हैं दोस्तों? इसलिए नहीं मिलेगा, वो बोल रहे हैं हम लिबरल लोगों को मिलता, हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसके लिए आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं। ये मीम है वैसे तो, किसी ने बनाया, लेकिन ये बड़ा काम का है। आप सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने चीन के साथ, शी जिनपिंग के साथ समझौता कर लिया, डील कर ली। शी जिनपिंग से कोई जाकर पूछता, बोलता ना हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, ये पागल आदमी है। फिर इन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करा दिया। मोदी जी ने कह दिया कि भाई जब बात ही नहीं हुई तो सीज फायर काहे का? ये बोल रहे हैं ट्रेड की धमकी दी। बोला ट्रेड पर तो बात ही नहीं हुई भाई। ये कह रहे हैं कि मैंने ईरान को कहा ये कर देंगे, ईरान ने कहा कि हम नहीं करेंगे।
तुम कौन? इन्होंने कहा कि पुतिन ने मुझे जीनियस कहा। पुतिन से पूछा गया, पुतिन बोल रहा हमने तो कुछ नहीं कहा, ये अपने आप ही देखता सुनता है क्या? इसी तरीके से दोस्तों वो जितने युद्ध हो रहे हैं, जितने युद्ध, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया, आपको मैं बताता हूं। बल्कि सच्चाई ये है कि जहां भी डोनाल्ड ट्रंप कूद गए वो देश बर्बाद हो गया, युद्ध बढ़ गया। ये बोल रहे थे यूक्रेन रूस में युद्ध रुकवा देंगे, दोनों का युद्ध और आगे बढ़ गया। ये कह रहे थे ईरान और इजराइल में कराएंगे, दोनों में युद्ध बढ़ गया। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनकी ताकत के दम पर पाकिस्तान झुका और सीज फायर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इसीलिए मीम्स बन रहे हैं। जानते हैं एक आदमी क्या कह रहा है कि भाई तू 1 मिलियन में फंसा है यार, तू अपने नाम से कर दे। भाई जैसे ट्विटर ने बैन किया तो ये अपना ही ट्विटर कुछ बना बैठे हैं जिस पे आता है इनका। तो लोगों ने कहा कि तुम $10 मिलियन के नाम पे ट्रंप अवार्ड कर दो और पहला अवार्ड खुद ही ले लेना। तो ये स्थिति है दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ रह रहकर डोनाल्ड ट्रंप भी भिखमंगा बन गए और वो नोबेल पुरस्कार की भीख मांग रहे, दे दो, कोई दे दो, कोई दे दो। लेकिन मैं जाते जाते एक छोटी कहानी और बता देता हूं दोस्तों। ये पाकिस्तान ने अमेरिका से तो दोस्ती कर ली लेकिन फंस गया। जानते कैसे? भाई जब वो अमेरिका के साथ है तो ईरान भड़क रहा है ना कि अरे ये तो हमारे साथ खड़ा था, ये तो बोल रहा था कि हम मुसलमान देश हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, ये तो उल्टा हो गया। और ईरान इसीलिए कह रहा है दोस्तों, जब ईरान ने कहा ना कि पाकिस्तान इजराइल पर हमला करेगा, तो पाकिस्तान इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फंस गया। क्यों फंस गया मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं। अब देखिए इजराइल के पूर्व मंत्री ने क्या कहा है कि अभी ईरान टारगेट है ना, अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। अब अगली बार अगर सबक सिखाने की बारी आएगी तो वो पाकिस्तान को सिखाया जाएगा। तो ये एक छोटी कहानी भी आपको दिखा दिया मैंने, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इनका जो पूरा का पूरा चरित्र है ना वो डिकोड होते जा रहा है। वो अपनी बदनामी नहीं कर रहे, वो पूरे के पूरे अमेरिका को बदनाम कर रहे हैं। और यही मैं मानता हूँ अमेरिका के लिए, वहाँ के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट कीजिए, बताइए ये जो पूरा का पूरा वैश्विक घटनाक्रम चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। HB मेलोडी पर दोस्तों योग को लेकर जो गीत अपलोड किया है उसे ज़रूर देखिए, बताइए कैसा लगा। अगला गीत आपातकाल पर तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसके लिए भी इंतज़ार कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। तमाम नंबर आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों और उसमें भी हैं, तो अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।